कि कहते सब भगवान को मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानती। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने भगवान को मान तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनके बारे में पता नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है। बस लोगों ने मान लिया है कि भगवान नहीं दिखती लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन भगवान को तो महसूस नहीं किया जा सकता। हवा को महसूस तो किया जा सकता है ना। जब हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ ठंडा ठंडा हमारे ऊपर टच हो रहा है, तो वो हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहता हम उसे नहीं महसूस कर सकते भगवान को, क्योंकि भगवान आज ने अपना नाम खुद थोड़ा रखा है। भगवान हमने तो उसे एक नाम जी सूरज को निकल गए थे, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन क्या था, भगवान कोई भी कैसे निकल सकता है, कोई भी कैसे निकल सकता है सूरज को? सूरज तो बहुत गर्म होता है। अगर वो भगवान नाम की कोई चीज़ है तो मेरे सामने आके मुझे श्राप दो तब मैं मान लूँ। जोहार, जय भीम। मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य समाज न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हुए हैं दिल्ली में कुंडली में, और दो अनोखे बच्चे मुझे मिल गए और उनसे मैं चर्चा किया था और मुझे लगा कि इनका जो है इंटरव्यू लेना चाहिए। यह जो है बहुत ही क्रांतिकारी बच्चे हैं। इनको आपको मैं सुनवाऊंगा, इनसे सवाल भी पूछूंगा और इनसे जानने का मौका मिलेगा। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे उम्र में जो है इतनी समझ कहाँ से आ गई। हमारे समाज के जो दलित समाज के, चाहे ओबीसी समाज के जो भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी उस बात को नहीं समझ पाते हैं जो इन छोटे छोटे बच्चों में वो समझ है। मैं आपको जो है इनसे बात करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बात ही करवा देता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? रोहानी सूर्यवंशी। क्या नाम? रोहानी सूर्यवंशी। यस। किस क्लास में है बेटा? 4th E। 4th E? हाँ, 4th E में। कितने साल की हैं आप? मैं इस महीने 9 साल की हो जाऊंगी। 8 साल में चल रही हो ना? हाँ। मतलब अब 9वीं में जाओगी? अभी 8वां साल चल रहा है इनका। आपका? हेमंत कुमार। कितने साल के हो आप? मैं 10 साल का हूँ। अच्छा, आप बड़े हो? लगते तो नहीं हो कि आप बड़े हो। मैं बड़ा हूँ। खाते पीते नहीं हो? खाता हूँ। ये बच्ची छोटी है। सबसे पहले मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और देखिए, पाखंड जो है, पाखंडवाद जो है इस देश का बर्बादी का कारण है। मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक समाज से पाखंड नहीं जाएगा तब तक आप मरते रहेंगे। आपके पूरे साल का बजट जो है कर्मकांडों में जाता रहेगा, पूजा पाठ में जाता रहेगा। अगर वो बजट आप बचा लेते हैं पूरे साल का, तो आपके बच्चे की 1 साल की पूरी फीस आप दे सकते हैं। तो ये जो क्रांतिकारी बच्चे हैं, आप भगवान को मानती हैं क्या? नहीं। भगवान को नहीं मानती? नहीं। पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया मानती है, मुझे पता है कि कहते सब भगवान को मानते हैं लेकिन मैं नहीं मानती। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने भगवान देखे नहीं। लोग कहते भगवान को मान तो लेते हैं लेकिन उन्हें उनके बारे में पता नहीं होता कि भगवान है कि नहीं है। बस लोगों ने मान लिया है कि भगवान है। मैं नहीं मानती क्योंकि मैंने आज तक देखे नहीं। मैंने जो चीज़ देखी मैं उसी पे विश्वास करती हूँ। अगर मेरे से कोई ये भी कहेगा ना कि कल कथा स्कूल में मेरे से किसी बच्चे ने कहा कि कल मैं कथा चॉकलेट लेके आई थी, तो मैं उसको नहीं मानूंगी क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि वो चॉकलेट लेके आई थी या नहीं। अब नहीं मानेगी चॉकलेट लेके आई थी? नहीं। अच्छा, झूठ भी बोल सकती है? हाँ, वो झूठ भी बोल सकती है, हमें क्या पता। लेकिन आप हवा भी तो आप नहीं देखती हैं। हवा नहीं दिखती लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन भगवान को तो महसूस नहीं किया जा सकता। हवा को महसूस तो किया जा सकता है ना। जब हवा चलती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि कुछ ठंडा ठंडा हमारे ऊपर टच हो रहा है, तो वो हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहता हम उसे नहीं महसूस कर सकते भगवान को, क्योंकि भगवान आज तक बना ही नहीं इस दुनिया में। बस नाम दे दिया है भगवान। भगवान ने अपना नाम खुद थोड़ा रखा है। भगवान हमने तो उसे एक नाम दिया है, भगवान। तो लोग भगवान को फिर क्यों मानते हैं बेटा? क्योंकि क्या था, उन्हें जैसे कि हमारे पुराने जमाने से कहते क्या ऐसे ये जो पंडित होते हैं ये कहते हैं कि भगवान नाम की चीज़ है। तो हम जब बड़े होंगे, हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ेंगी, तो हमारी पीढ़ी यही तो सोचेंगी कि भगवान नाम की चीज़ है। जब हमारे दादा परदादा इन सब ने भगवानों को माना है तो फिर हम भी मानेंगे। तो वो लोग ऐसा सोच के भगवान को मान लेते हैं। और आजकल तो पढ़े लिखे भी लोग भगवान को मान रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी? आप उनको क्या कहेंगी?
मैं उनको कहूंगी कि उन्हें मानना नहीं चाहिए। उन्हें क्या था, इतने पढ़े लिखे होने का उनका क्या फायदा है कि जब वो पढ़े लिखे हैं और उन्हें यही नहीं पता कि भगवान नाम की चीज दुनिया में है कि नहीं है। आप मतलब ऐसा किसी ने बोला कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है? ऐसा किसी ने नहीं बोला, मेरे पापा कहते हैं, तो मैंने खुद भी महसूस किया है कि भगवान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ऐसा भगवान गौतम बुद्ध ने भी बोला था कि भगवान नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसको खोजने में अपनी ऊर्जा मत गवाओ। तो ये बच्चे, ये जो समझ है इन बच्चों में अभी से आ चुकी है। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जवाब देंगे? ये बताते हैं कि हनुमान जी सूरज को निकल गए थे। हाँ, हनुमान जी सूरज को निकल गए थे ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन क्या था, भगवान कोई भी कैसे निकल सकता है, कोई भी कैसे निकल सकता है सूरज को? सूरज तो बहुत गर्म होता है। और पहली बात, वो पहुंचेंगे कैसे सूरज के पास? सूरज को ऐसे, वो तो भगवान है, तो पहुंच जाएंगे। जब भगवान होते ही नहीं। भगवान होते ही नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? हैं? हाँ, भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं तो कैसे पहुंच जाएगी? सूरज में कितनी गर्मी होती है पता है आपको? 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है उसका। 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान। पानी जो गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाता है। और अगर हम उसमें पानी में उंगली डाल देंगे ना अपनी, तो वो वहीं से जल जाएगी। और अगर कोई इंसान उसके पास जाएगा, जैसे कि मान लो मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, मैं उसके पास गई तो मैं तो जल के एकदम से खाक हो जाएंगे। हाँ, वही एकदम राख हो जाएंगे, क्योंकि उसकी गर्मी इतनी होती है। और वो तो इतना कहता, पूरे ब्रह्म सबसे बड़ा प्लैनेट्सों में, सारे प्लैनेट्सों में सबसे बड़ा तो सूरज है। वो सारे प्लैनेट्सों को रोशनी देता है। ये आजकल के बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इनको एक ये बोल देंगे कि मतलब वैज्ञानिक सोच है। पुरानी जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जो हमारा जो देश है पूरे रूढ़िवादिता में ग्रसित है, उनसे आगे निकल करके ये बच्चे अभी से जा रहे हैं। ये आने वाला जनरेशन है, आने वाला फ्यूचर है इस देश के लिए, इस बहुजन समाज के लिए। और भी आप देंगे कुछ सवालों के जवाब? हाँ बिल्कुल, आप जो सवाल पूछेंगे। घर में आपके पूजा पाठ नहीं होते? नहीं, मेरे घर में बिल्कुल पूजा पाठ नहीं होती। आपके मम्मी पापा करते हैं? नहीं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा तो जॉब करते हैं। कौन से जॉब करते हैं? टीचर हैं? हाँ, टीचर है मेरे पापा। सुना था मैंने टीचर है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। तो पापा आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं? हाँ, पापा मेरे यही सब चीज़ें सिखाते हैं मुझे। और वैसे मैंने खुद भी तो अच्छा, ये बात बताइए, तो ये डर नहीं लगता आपको कि मतलब भगवान कि अगर हम पूजा नहीं करते वो श्राप दे देंगे, हम भस्म हो सकते हैं, हमें पतन कर सकते हैं, हमारे नुकसान कर सकते हैं, ऐसा डर नहीं लगता है? नहीं लगता है। अगर वो भगवान नाम की कोई चीज़ है तो मेरे सामने आके मुझे श्राप दो तब मैं मान लूँ। अगर मेरे कोई चीज़ सामने ही नहीं आ रही। तो मंदिर में लोग जो है दुर्गा जी की पूजा करने जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? दुर्गा जी की पूजा करने वो लोग जाते हैं, है ना, क्योंकि वो लोग उन्हें मानते हैं। मैं नहीं मानती, लेकिन उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग भगवान को जो भी कहता मानता है, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, वो ये सुने, ये माने मेरी बात कि भगवान को ना माने, क्योंकि भगवान नाम की कोई दुनिया में चीज़ ही नहीं। जब तक आप महसूस नहीं करोगे कि भगवान नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और क्या था, आप मानते रहोगे कि भगवान नाम की चीज़ है, तो कैसे रहेंगे? मान लो वो मूर्ति है, वो मूर्ति आशीर्वाद देती है या कुछ आपको भला करती है? कहता मूर्ति कहते हैं लोग के क्या था, वो पंडित ना उनमें जान डाल देते हैं मूर्तियों में, है ना। कैसे? उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि मंत्रों से उसमें जान डाल देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। हाँ, तो उसमें प्राण आ जाता है? उसमें प्राण तो मुझे नहीं पता। जब उसमें प्राण आए तो हिले डुले खाना खाए। जब हम उसके पास जाते हैं बात करने तो हमसे बात करे, वो तो बस ऐसे भूत बन के खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। जो खड़ा होता है वो बैठा रहता है, और जो बैठा रहता है वो बैठे ही रहता है। कोई तो खड़ा भी नहीं होता, बैठता भी नहीं है, और खाना भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता। अगर हम जिंदा रहते तो हम खाना पीना खाते हैं, वो तो बिना खाना पीना खाए ही जिंदा रहते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने तार्किक हैं, मतलब आप ताज्जुब हो रहा है कि यार छोटे जो बच्चे हैं इतनी छोटी उम्र में जो इतने तर्कशील हो रहे हैं, तार्किक हो रहे हैं। आगे चल कर के जो
आने वाला जो फ्यूचर है, जनरेशन है, बहुत ही बढ़िया होगा। एक वैज्ञानिकता की तरफ ये बच्चे जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं समाज को जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सोचना पड़ेगा, इस रूढ़िवादिता से आपको निकलना पड़ेगा। सदियों से बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो कि उसकी मान्यता थी, जैसे जाति प्रथा अभी भी है। जाति प्रथा जो मनुस्मृति में जो ये बताया गया है कि पहले 4 वर्ण थे, तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो चली आ रही है। जातियों में भेद है ना। शूद्रों में 6743 जातियां हैं। मतलब जातियों में भी जातियां हैं, ये जातियां कभी जाति नहीं हैं। तो हम सब बटे हुए हैं और हम लोगों को समझना पड़ेगा, है ना। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये बताते हैं कि जो है ब्रह्मा ने 4 वर्ण की स्थापना करी, और ये बताते हैं कि जो है कर्मों के आधार पर जो है ये वर्ण की स्थापना हुई। मतलब जो पढ़ाया, जिसको पढ़ने पढ़ाने का काम था वो ब्राह्मण हुआ, जो अपने भुजाओं से लड़ने का काम किया वो क्षत्रिय हो गया, जो बिजनेस का किया वो वैश्य हो गया। और जो शूद्रों के लिए एक मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्रों का एक ही काम है, निष्कपट होकर के इन तीनों वर्णों की सेवा करे। मतलब इन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, बस सेवा करना इनका अधिकार था, और निष्कपट होकर के सेवा करना इनका अधिकार था। तो उस मनुस्मृति की बात करने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्थापना करना चाहते हो। और खास करके जो दलित समाज हैं कि थोपा हुआ ज्ञान को लेकर के ढो रहे हैं। आपको अपने जनरेशन का पता नहीं है। जब भगवान अगर होते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान होते, भगवान का काम होता है कि अगर भगवान के 4 बेटे हैं तो चारों को एक समान देखे। अगर कोई बाप है, अगर उसके जो है खेत है 4 बीघा, तो चारों बच्चों में 1-1 बीघा खेत बांट दे, ये होती है। लेकिन वो भगवान ऐसा कैसा है कि जो दलित समाज जो सदियों से गुलाम होता आया है, उस भगवान की दृष्टि वहाँ पे नहीं पहुँची, उनकी दिशा दशा कभी बदली नहीं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जब आए, संविधान में एक आरक्षण दिया, तो थोड़ा सा ये बच्चे उठ के पढ़ना लिखना चालू किए हैं। उसका प्रतिफल है जो आप देख सकते हैं कि जो समाज है वैज्ञानिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।